नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। हम जैसा दिखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, कई बार हम वैसे होते नहीं हैं। ये कहानी आज आपको यही बात बताने जा रही है। कहानी बहुत मज़ेदार है। कहानी है एक गांव के पंचायत के बहुत बड़े मुखिया की। उसका क्या हिसाब किताब था, वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा डरता था, घबराता था, लेकिन मुखिया था और जब गांव की पंचायत में जाकर बैठता तो बड़ा ही हिम्मत वाला बनता और लोग उसकी तारीफ़ें करते और बड़ा अच्छा न्याय करता, बड़ी अच्छी चीज़ें करता और लोग जो है उसकी तारीफ़ें करते। कई 7 गांव के लोग जो आते और लोग आकर कहते कि अगर न्याय देखना है तो इस पंचायत में जाओ और इस पंच का देखो, ये बहुत अच्छा न्याय करता है और कोई कमी नहीं रहती। लेकिन आपको क्या पता है कि उसकी अपने घर में अपनी पत्नी के सामने आवाज़ नहीं निकलती थी। उसकी पत्नी एक निहायत ही बदतमीज़ और बहुत ही घमंडी किस्म की औरत थी। तो उसकी पत्नी क्या करती, घर में 4 बहुएं थीं, चारों बहुओं को आपस में लड़ा कर रखती और किसी से किसी की आपस में बनने नहीं देती, घर को में डोमिनेट करती, घर का माहौल ख़राब करके रखती, घर के जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ मिसबिहेव करती, उनके साथ अच्छे से बात नहीं करती। ये सब कुछ पंच देखता और वो ये सोचता कि काश मैं कभी बोल पाऊँ और घर को सही करूँ। लेकिन जब भी वो बोलने की कोशिश करता, उसकी पत्नी उसे डांट के बिठा देती। बहुएं अक्सर अपने पतियों से ये कहती, उसके बेटों से कहती कि पापा पता नहीं मम्मी से क्यों डरते हैं, जब घर इतना ख़राब हो रहा है, शहर को ठीक कर कर क्या करेंगे। ये बात कहते हुए एक दिन पंच ने अपनी बहू की ये बात उसके बेटे को कहते हुए सुन ली रात के टाइम पर। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने सोचा कि मेरी बहू 100 पति की बात कह रही है, मैं समाज को और संसार को क्या ठीक करने के लिए चलूँगा जब मैं अपने घर को ठीक नहीं कर पा रहा। अक्सर हम भी, चाहे एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, चाहे डॉक्टर कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, हम बहुत अच्छे ऐसे लोगों को देखते हैं जो मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाते हैं। मतलब उसे ये एहसास हुआ कि मेरी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं समाज को क्या सुधारने के लिए चलूँगा। बस उसने डिसाइड किया कि वो कल इस्तीफ़ा दे देगा और उसने जाकर पंचों के बीच में बोल दिया कि आज से मैं पंचों का काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपना घर नहीं समझा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। एक बड़ा बुजुर्ग समझदार पंच वहाँ बैठा हुआ था। उसने बोला कि तू कुछ मत कर, घर जाकर अपनी पत्नी को इग्नोर करना शुरू कर दे। अगर हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसे कि मैं आपको बात कर रही थी, या हम अच्छे डॉक्टर हैं, अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे या डॉक्टर अपने घर का इलाज नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको उस पोस्ट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मैं सही कह रही हूँ? उस बुज़ुर्ग ने कहा कि तू घर जाकर अपनी पत्नी को इग्नोर करना शुरू कर दे। तो उसकी ज़्यादा बात सुनता है, इसलिए तू आज घर पे मत जा और जाकर अपनी बहन के घर पर या अपने किसी रिश्तेदार के घर में और मेरे ही घर पर सो जा। उस पंच ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद जब पति घर नहीं पहुंचा तो पत्नी बहुत डर गई, गांव में ढूंढने गई तो पता चला कि वो तो पंचों में से किसी एक पंच के घर में सो रहा है। उसने चलने को कहा, उसने कहा नहीं, तुझे तेरा घर मुबारक हो, उस नर्क में मुझे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। पत्नी को पहले तो लगा घमंड में कि अपने आप वापस आ जाएगा, कितने दिन रहेगा, लेकिन जब वो नहीं आया तो पत्नी समझ गई कि ये अब नहीं आएगा। पत्नी के घमंड थोड़ा नीचे हुआ। घर वालों ने, बहुओं ने, सब ने भी समझाया कि मम्मी आप पापा के साथ बहुत गलत करते हो, आपने घर का माहौल बिगाड़ रखा है। क्योंकि जब पिता ने ऐसा काम किया तो बहुएं भी बोलने लग गई, बेटे भी बोलने लग गए और सबकी ज़बान निकलने लग गई, जबकि पहले कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं बोलता था। यहाँ पत्नी को भी 4 दिन बीत गए थे। रियलाइज़ हुआ, घर गई, पंचों में से एक पंच के घर गई, माफ़ी मांगी और अपने पति को वापस लेकर आई और उसके बाद उसमें सुधार होने लगा। यकीन मानिए उसके बाद उस घर की किस्मत बदल गई। जिन 3 निकम्मे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही थी, उन्हें जॉब मिल गई, घर स्वर्ग जैसा बन गया। ये कहानी सुनाने का मोटिव आपको सिर्फ ये है कि अगर घर में कोई व्यक्ति घर के माहौल को बिगाड़ रहा है तो आप उसका विरोध करिए, चुप मत रहिए ये सोचकर कि अरे हम तो बैलेंस कर रहे हैं, इससे बोलने से घर का माहौल ख़राब होगा। जी नहीं, कई बार ज़्यादा चुप भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि ये चुप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जो कि पंच कर रहा था। पंच ने थोड़ा सा बोला, घर का माहौल अच्छा हुआ, ज़िंदगी स्वर्ग हो गई। खुद भी पूरी रात सो नहीं पाता था, बहुओं के सामने अपने आप को अपनी इंसल्ट महसूस करता था कि मेरी वाइफ कितना बोलती है। अगर आपके ऑफिस में भी कोई आपको तंग कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि आप चुप रहें, अगर आपका कोई कुलीग तंग कर रहा है, आपकी सास तंग कर रही है या आप किसी को तंग कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि कभी ना कभी पाप का घड़ा भरता ज़रूर है और जो गलत है उसका खुलकर विरोध कीजिए, सामने आइए और आप एक बार कदम उठाने की कोशिश करिए, पर गिव अप मत कीजिए। नौकरी मत छोड़िए, घर मत छोड़िए, चुप मत रहिए, विरोध कीजिए। क्या पता सामने वाला आपकी छोटी सी बात से ही समझ जाए। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपने और अपनों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इंसान के 4 रूप भले ही क्यों ना हो, लेकिन अंदर से इंसान एक ही होता है। सोच के देखिएगा। जय माता।